हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टूनूस स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जब से रिजल्ट आया है तब से कई सारे सवाल इस पर पूछे जा रहे हैं छात्रों के माध्यम से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई सारे मीडिया चैनल में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 मार्च वाले जो एग्ज़ाम हुए थे, रिवाइज एग्ज़ाम जिसका हुआ था, उसमें से बहुत ही कम कैंडिडेट को चुना गया है। तो क्या ये सत्य है और कैसे ये संभव हो सकता है? तो आइए इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, आपके सामने हम एक डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 रिजल्ट 2022 परसेंटाइल स्कोर कन्फ्यूजन के बारे में कि परसेंटाइल स्कोर में इतना भेदभाव क्यों देखा गया है, इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग कैंडिडेट की संख्या क्यों है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मानते हैं हमने 300 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या उनको बुलाया जाता है और प्रत्येक शिफ्ट में 100 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। ये मेरा डेटा है कि 300 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था और 100 ने प्रत्येक शिफ्ट के लिए चूज किया गया, यानी कि आयोग की तरफ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट की, यानी कि कितने परसेंट अपीयर होते हैं। तो देखिए 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट और 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है। सॉरी, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तीनों शिफ्ट का अलग अलग मैंने डेटा तैयार किया है और यहाँ पर 75% लड़के स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे। यहाँ पे 70% और यहाँ पर आप देखिएगा 50 या 55% से 60% कैंडिडेट अपीयर हुए थे जो रिवाइज एग्जाम हुआ था। आप लोग डेटा भी देखे होंगे, विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर प्रत्येक शिफ्ट में 100 कैंडिडेट लिए हैं तो यहाँ पे 75 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 58 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब यहाँ पे टॉप स्कोरर सभी शिफ्टों की अगर बात करें तो देखिए, जहाँ पे कैंडिडेट अधिक होंगे वहाँ पे टॉप स्कोरर भी अधिक होगा। तो यहाँ पर मैंने 132 नंबर लाने वाले, सॉरी यहाँ पर मैं 130 लिखना भूल गया, 130 होगा। ठीक है, तो 130 नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 4 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 130 नंबर लाने वाले की संख्या 2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है। कारण क्या है दोस्तों? कैंडिडेट कम अब एग्ज़ाम देने जाते हैं और उस कारण से थोड़ा संख्या बल कम जाता है और स्कोर भी कम जाता है। पेपर का थोड़ा बहुत डिफरेंट होना भी ये भी तय करता है। फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये संख्या आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो वहीं 130 के बाद 129.5 लाने वाले यहाँ पे 2 हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, वो भी 129 लाए हैं और यहाँ पर 2 लड़के हैं जो 129 ला दिए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 128 लाने वाले 1 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 128 वाले 2 हैं और यहाँ पर भी 128 वाले 1 है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर 127 वाले 27.5 वाले 1 लड़के हैं और यहाँ पर 127.5 वाले 1 लड़के हैं और यहाँ पर 127 वाले 1 लड़के हैं। उसके बाद 126 से 125 से यहाँ भी आपका 126 से लेकर नीचे गया होगा, यहाँ भी नीचे गया है, यहाँ भी टू बी कंटिन्यूड है। ठीक है, तो इन लोगों का हम डेटा भी नहीं रखे हैं, टोटल 300 का नहीं रखे हैं, बस कुछ ही कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग डेटा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यूआर का रिजल्ट यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आपको। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये सारा आप डेटा देख लिए कि कितने टॉप स्कोरर हैं और उसके बाद एवरेज कैंडिडेट भी नीचे होंगे जहाँ पे जनसंख्या बढ़ते जाती है। यानी कि यहाँ तक तो आपका कैंडिडेट की संख्या कम डिक्रीज होते हैं, लेकिन इसके बाद आपका कैंडिडेट एक नंबर पर 500 300 लड़के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बता दें दोस्तों कि मानते हैं कि सिर्फ 16 छात्र का चयन किया जाना है, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट बैठे तीनों में से, तीनों शिफ्ट को मिलाकर 16 स्टूडेंट चाहिए अब बीएसएससी आयोग को, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी बनाने के लिए हो। यानी अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट है उसके अकॉर्डिंग इनको मात्र 16 स्टूडेंट ही चाहिए। तो यूआर कैटेगरी में तब क्या होगा, तीनों शिफ्ट के बराबर मात्रा में न लेकर एक कंबाइंड कट ऑफ बनेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बता दें कि अगर चाहें तो आयोग तीनों से 18 की अगर बात करें तो 6 के हिसाब से ले सकती थी, लेकिन यहाँ 6 के हिसाब से लेगी तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, 18 हो जाएगा। अगर 4 के हिसाब से लेती है तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 के हिसाब से लेती है तो 15 कैंडिडेट लेना पड़ेगा और एक कैंडिडेट को जो है किसी और शिफ्ट में से लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये तीनों से बराबर नहीं लिए हैं बीएसएससी आयोग ने। ये क्या किया कि टोटल कंबाइंड कट ऑफ जारी किया है। कंबाइंड कट ऑफ का मतलब यानी कि 100 से शुरू किया, यहाँ से घटते जहाँ तक जा सकता है, यहाँ से भी घटते जहाँ तक जाए, और वही लास्ट जो 16वां कैंडिडेट होगा वो उनका कट ऑफ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमने देखें तो मान लीजिए कि जो 16वां स्टूडेंट है उस पर कट ऑफ बन के गया 98.87, और ये कैसे बना दोस्तों? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 98.87 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ 100 100 100 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 98.7 यानी कि 8 कैंडिडेट यहाँ पे आ गए, 9 10 11 12 यहाँ पर आ गए। 98.87 था, 13 14 15
सॉरी 15, 16वां आ गया यहाँ पे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक यहाँ पर भी है, तो 16 कैंडिडेट जो हुए वो 98.878 पर जो है कंप्लीट हो जा रहे हैं। देखिएगा 98.87 पे कंप्लीट हो जा रहे हैं, यानी 98.02 वाले नहीं हो पा रहे हैं इसमें, ये भी नहीं हो पा रहा है, 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 यानी कि 16 कैंडिडेट जो है वो 98.87 पर कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि 23 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट था उसमें से 8 छात्र सेलेक्ट हो गए यहाँ पर, और वहीं अगर बात करें 24 दिसंबर से 5 छात्र सिलेक्ट हो गए, और 5 मार्च वाले से मात्र 3 ही छात्र जो है क्वालिफाई कर पाए इस कट ऑफ को जो 98.87 रखा गया था। अब वही कारण रहा दोस्तों कि जो नया रिजल्ट जो आपका दिया गया है बीएसएससी के माध्यम से, जो आपका पीटी रिजल्ट आया, इसमें अगर हम लगभग बात करें जो कट ऑफ आया था 99.46 समथिंग ऐसे कुछ रिजल्ट था। तो यहाँ पर इस कट ऑफ पर जो भी जनरल कैंडिडेट सीटों की संख्या भर दिए, वहीं पे इसको ब्रेक ले लिया गया, और वो सेम यही प्रोसेस अपनाया होगा दोस्तों। जहाँ से यहाँ पे अधिक कैंडिडेट आ गए, यहाँ से थोड़े कम यहाँ पे मिले गए, सबसे कम आपका 5 मार्च से मिला, क्योंकि 5 मार्च वाले कैंडिडेट की संख्या थोड़ी कम थी, और कम संख्या रहने के कारण क्या होता है दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर रिजल्ट परसेंटाइल पर है, जो सिर्फ छात्रों को उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जितने अधिक छात्र होंगे उतना परसेंटाइल अच्छा बनेगा, क्योंकि जितने छात्रों को आप बाहर कर सकेंगे उतना आपका परसेंटाइल मजबूत होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि क्यों इस परसेंटाइल जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं तो परसेंटाइल हाई क्यों बनता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें। देखिए मान लीजिए आपका जो है यही शिफ्ट था, इसमें 100 छात्र को एग्ज़ाम देना था और 75 बैठ गए, ठीक है, और आपने या आपका जो मार्क्स है वो 5 छात्र के अलावा बाकी सब, यानी कि आपने 70 स्टूडेंट को आपने बाहर कर दिया और टॉप 5 के लाइन में आप आ गए, यानी जो टॉप 5 है यहाँ पर आप टॉप 5 में आप आ गए। तो आपको जो है आपने जिसको बाहर किया उसको ऊपर रखा जाता है, और नीचे जितने को आपने बाहर किया, ठीक है, जितने को आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि आपका 75 स्टूडेंट है उसको नीचे रखा जाता है। उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आप देखिएगा लगभग आपका 99 पॉइंट समथिंग जो है आपका परसेंटाइल बनकर सामने चला आएगा। तो यही दोस्तों होता है, जितने स्टूडेंट को आप बाहर करते हैं उतना ही आपका परसेंटाइल अच्छा होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके 85 स्टूडेंट बैठे हैं और आपने 45 को बाहर किया, ठीक है, तो आपका क्या स्कोर बनेगा, 45 को ऊपर रखा जाएगा क्योंकि आपने 45 को बाहर किया, 50 नीचे रहेंगे और बाकी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब आप काटिएगा तो 50 दूना का 100 यानी कि आपका 45 दूनी 90 परसेंटाइल ही मात्र बन पाया। तो यही कारण है दोस्तों कि आपका परसेंटाइल यहाँ पे गिर गया। तो यही पूरी कहानी है इस रिजल्ट की। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो से, आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। क्या आपको इस वीडियो से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएसएससी के अन्य अपडेट के बारे में कि आखिरकार इसका मेंस कब तक आ सकता है, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों बीएसएससी रिवाइज रिजल्ट तो जारी करती है, लेकिन वो मेंस में करती है, इसमें आपको बहुत ही कम संभावना है, या करती भी है तो कुछ छात्रों को फ़ायदा हो सकता है। और अगर हम बात करें कि मेंस का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका नोटिफिकेशन जो है इसी सप्ताह जारी होने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, लगभग आपका 10 जून के आसपास आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।